वेलकम टू मरुधर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक प्रत्यय इन हिंदी सब्जेक्ट। देखिए बेटा, प्रत्यय किसे कहते हैं कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, टहल प्लस ना टहलना, तैर प्लस आग तैराक, दुकान प्लस दार दुकानदार, लेख प्लस अक लेखक। यानी जो शब्द के अंत में लगे हैं ये क्या हैं? प्रत्यय हैं। अब देखिए, उपरोक्त शब्दों में ना, आक, दार तथा अक शब्दांशों से नए शब्दों के निर्माण के साथ अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। दुकान मीन्स दुकान होती है, दार मीन्स दुकानदार यानी दुकान का मालिक, लेख मीन्स लिखना, अक मीन्स अगर अक प्रत्यय लगा दे तो उसमें लेखक यानी लिखने वाला। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे शब्दांश जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। यानी वो शब्द क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय से बनने वाले कृदंत कहलाते हैं। और कृदंत जो कृत प्रत्यय होते हैं वो मूल रूप से कहाँ लगते हैं? धातु। धातु क्या होती है? यानी जो क्रिया का मूल रूप होता है ना, उसे धातु कहते हैं। जैसे क्रिया है पढ़ना, लिखना, चलना, तो इनका मूल रूप हो गया जैसे लिख, पढ़, चल, तो वो क्या हो गई? धातु हो गई, वो उसका मूल रूप है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम कि जैसे मिल प्लस आवट मिलावट, चाल प्लस आक चालाक, सो प्लस ता सोता। ये नए शब्दों का निर्माण हुआ है। आगे देखिए, तदित प्रत्यय कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। यानी जो कृत प्रत्यय हैं बेटा, वो धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, लेकिन जो तदित प्रत्यय हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे देखिए, मित्र प्लस ता मित्रता, गरीब प्लस ई गरीबी, बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा आदि। अब यहाँ हम कृत प्रत्यय देखते हैं। यहाँ हमने एक सारणी बनाई है, कुछ उदाहरण दिए हैं, उनके माध्यम से हम समझेंगे कि धातुएं कौन कौन सी होती हैं, यानी इनसे क्रियाओं का निर्माण होता है, प्रत्यय लगाने पर उनसे नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे आव शब्द है, यहाँ हमने धातु ली है क्रमशः बह, चुन, घेर। अगर आव प्रत्यय लगाएंगे तो बहाव, चुनाव, घेराव। सभी शब्दों में नहीं होता, लेकिन कुछ शब्दों में प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आकू है, धातु है पढ़, लड़, उड़, तो नए शब्द बन गए पढ़ाकू, लड़ाकू और उड़ाकू। आऊ प्रत्यय है, धातुएं हैं बिक, टिक, चल, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। इसी तरह से आहट प्रत्यय है, शब्द हैं, धातुएं हैं घबरा, मुस्कुरा, चिल्ला, तो शब्द बन गए घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट। आवा प्रत्यय है, धातु है छल, पहन, दिख, छलावा, पहनावा, दिखावा। इसी तरह देखिए, आवट प्रत्यय है, आवट प्रत्यय लगाएंगे हम सज, लिख, मिल, तो क्या हो गया? सजावट, लिखावट, मिलावट। इसी तरह देखिए, आई प्रत्यय, धातु है क्रमशः पढ़, लिख, सुन, पढ़ाई, लिखाई, सुनाई। आन प्रत्यय है, धातु है थक, उठ, उड़, थकान, उठान, उड़ान। इसी तरह आप प्रत्यय है, धातु है पूज, झूल, मुक्त, तो पूजा, झूला, मुक्ता। यानी इन शब्दों में आ प्रत्यय है। ई देखिए, ई प्रत्यय लगने पर क्रमशः धातुओं में जैसे बोल, हंस, झपक, तो बोली, हंसी, झपकी। ईयल प्रत्यय में देखिए, यल प्रत्यय लगाने पर धातु है मर, सड़, अड़, मरियल, अड़ियल, सड़ियल। एया प्रत्यय लगाने पर धातु है गा, लड़, चढ़, गवैया, लड़ैया, चढ़ैया। इसी तरह देखिए, ता प्रत्यय, धातु है सो, रो, चल, सोता, रोता, चलता। नी प्रत्यय लगने पर धातु है चट, कतर, चटनी, कतरनी।
अब यहाँ हम देखेंगे तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय है मूल शब्द हैं और उससे बने नए शब्द। कृत प्रत्यय लगते हैं धातु के साथ और किनका निर्माण करते हैं? संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। लेकिन तदित प्रत्यय लगते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ हम देखते हैं जैसे प्रत्यय है आई, तदित प्रत्यय। मूल शब्द है चतुर, लंबा, चौड़ा। नए शब्द हो गए चतुराई, लंबाई, चौड़ाई। इन प्रत्यय लगा है माली, पंजाबी, सुनार। मालिन, पंजाबिन, सुनारिन। इया प्रत्यय नागपुर, मुख, रसोई। कर्मशः शब्द हो जाएंगे नागपुरिया, मुखिया, रसोईया। ईला प्रत्यय मूल शब्द है रंग, चमक। नए शब्द हो गए रंगीला, चमकीला। ई प्रत्यय है शब्द है गरम, नरम, गुजरात। नए शब्द बन गए गर्मी, नरमी, गुजराती। देखिए उ प्रत्यय है, उ प्रत्यय को हम लगाएंगे छोटा, लंबा, पेट। शब्दों में परिवर्तन हो गया छोटू, लंबू, पेटू। यहाँ लंबा का लंबू हो गया, यानी लंबू में पूछा जाए कि मूल शब्द क्या है तो लंब नहीं होगा, लंबा होगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे एरा प्रत्यय है, शब्द है मामा, चाचा, फूफा। नए शब्द बन गए ममेरा, चचेरा, फुफेरा। इसी तरह ता प्रत्यय है, शब्द है सुंदर, मानव, मित्र। नए शब्द बन गए सुंदरता, मानवता, मित्रता। आपा प्रत्यय है, शब्द है बूढ़ा, मोटा, बुढ़ापा, मोटापा। आर प्रत्यय शब्दों में लगाएंगे जैसे लोहा और सोना तो बन गया सुनार, लुहार। यानी इनके प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो गया। आगे देखिए जैसे आहट, मूल शब्द है कड़वा, चिकना। नए शब्द हो गए कड़वाहट, चिकनाहट। आगे है आस प्रत्यय, मूल शब्द है खट्टा, मीठा। नए शब्द बन गए खटास, मिठास। आ प्रत्यय लगाएंगे जैसे भूख, प्यास, सुख। हो गया भूखा, प्यासा, सूखा। सूख मीन्स जैसे किसी चीज़ का सूख जाना, ड्राई, और सुख मीन्स आनंद। यहाँ मात्रा का अंतर है। इत मूल शब्द है फल, पुष्प, आनंद और इनसे नए शब्दों का निर्माण होगा फलित, पुष्पित, आनंदित। इसी तरह देखिए इक प्रत्यय। इक प्रत्यय हम लगाएंगे समाज, इतिहास, दिन। बेटा इनके प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ स है, यहाँ सा हो जाएगा सामाजिक। इतिहास में इक प्रत्यय लगने पर ऐतिहासिक, दिन में इक प्रत्यय लगने पर दैनिक। ध्यान दीजिएगा, इधर सभी में नहीं होता, कुछ एक शब्दों में होता है। ये हमें कैसे होगा? ये हमें अभ्यास से ज्ञात होगा। जितना हम उदाहरण पढ़ेंगे, लिखेंगे, अभ्यास करेंगे उतना हमें समझ में आएगा। आगे देखिए तव प्रत्यय, शब्द है देव, महत्व। तो हो गया देवत्व और महत्व। पन प्रत्यय लगाने पर अपना, लड़का, बच्चा। अपनापन, लड़कपन, बचपन। वान प्रत्यय लगाने पर शब्द हैं धन, पुत्र, गुण। धनवान, पुत्रवान, गुणवान। मान प्रत्यय लगाने पर शब्द है श्री और बुद्धि। श्रीमान, बुद्धिमान। अब बेटा हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, उपसर्ग का। ध्यान दीजिए, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ए उपसर्ग, धर्म मूल शब्द, इक प्रत्यय अधार्मिक। उपसर्ग कार मूल शब्द, ई प्रत्यय उपकारी। इसी तरह देखिए प्रचलित, प्रचलित। बद नाम, ई बदनामी। सुगठित, सुगठित। ये यहाँ तक हमारा प्रत्यय का टॉपिक हो गया। हम अभ्यास कार्य देखते हैं यहाँ पे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तदित प्रत्यय की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। यानी हमें प्रत्यय के प्रकार बताने हैं कितने प्रकार के होते हैं और तदित प्रत्यय की परिभाषा लिखनी है। आगे देखिए, ऐसे 3 उदाहरण लिखिए जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय का एक साथ प्रयोग
होता है। यानी ऐसे कोई 3 उदाहरण देने हैं हमें। इनके अलावा अगर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय अलग करके लिखिए। यानी कुछ ही शब्द दिए हैं, उनमें से हमें प्रत्यय और मूल शब्द अलग करना है। जैसे सजावट, दिखावा, पढ़ाई, चतुराई, थकान, बिकाऊ, नरमी। इसी तरह आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़ कर नया शब्द बनाइए। कुछ शब्द दिए हैं, उनमें हमें प्रत्यय जोड़ना है कि जरूरी नहीं कि एक शब्द में एक ही प्रत्यय लगे, दूसरा भी लग सकता है। कि जैसे लोहा, नाच, पान, मुख, प्यास, गुण, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे गुण शब्द है तो अगर हम इस पे वती उपसर्ग लगाएंगे तो क्या होगा, गुणवती। अगर वान उपसर्ग लगाएंगे तो गुणवान। यानी उपसर्ग सही स्टिक होना चाहिए, यानी उस शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रत्ययों की सहायता से 2-2 शब्द बनाइए। यानी यहाँ पे कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं आपको और आपको उनसे 2-2 शब्दों का निर्माण करना है। कि जैसे आपा, आओ, एया, इत, दान, इयल, ता, इला। इन शब्दों से, इन प्रत्ययों से आपको नए शब्दों का निर्माण करना है। यह आपका अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य बेटा आपका साफ सुथरी अच्छी हैंडराइटिंग में होना चाहिए।